नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। इंडियन नेवी के द्वारा अप्रेंटिस के लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के मेल हो फीमेल हो, जो भी कैंडिडेट चाहते हैं इंडियन नेवी के अंदर दोस्तों अप्रेंटिस करने के लिए, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। इसमें आपको क्लियर कर दे दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, नेवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम के द्वारा ये अप्रेंटिस आपका क्लियर कराया जाएगा। इसके द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। इंडियन नेवी के अंदर आपका ये अप्रेंटिस होने वाला है। इसमें सारी जानकारी आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, और इसमें क्या क्या थोड़ा सा एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है, उन सभी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दें इसमें कि अदर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन या तो फॉर्म भरते हैं या ऑफलाइन भरते हैं, लेकिन इसमें आपका दोनों दिया गया है। मतलब कहेंगे दोनों क्या, तो समझ लीजिए, पहले तो आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको वो प्रिंट करके फिर से उस प्रिंट के साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट क्या क्या है, ठीक है, इसमें लगने वाला उन सभी चीजों को हम इसमें बताएंगे। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके साथ में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब इसके पते पे भेजना होगा आपको। अब किस तरह से भेजेंगे, क्या क्या भेजना है, उन सभी चीजों को क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग आपस में जुड़ सके और आगे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग आपस में बात कर सके। तो दोस्तों चलते हैं और सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर कर चुके हैं, नवल डॉक यार्ड विशाखापट्टनम के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, मतलब डिफेंस नेवी के अंदर ही आपका ये अप्रेंटिस रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इनरोलमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिस बैच 2025 से 26, मतलब दोस्तों इसमें ट्रेड अप्रेंटिस आपका रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट इसके इच्छुक होंगे वो इसमें जरूर फॉर्म भरें। इसमें आपको क्लियर एक बता दिया गया दोस्तों कि आपका जो अप्रेंटिस होगा इसमें डॉक यार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम में, इसमें आपका अप्रेंटिस का कोर्स किया जाएगा। इसके अंदर जैसे ही आप करेंगे उसमें आपको स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा, उन पे बात करेंगे कि कितना आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें समझ लीजिए दोस्तों, ये आपका 1 ईयर का अप्रेंटिस रहने वाला है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर आईटीआई क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स, मतलब दोस्तों जो भारतीय नागरिक जो भी हैं वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों एक चीज इसमें बताया गया कि आईटीआई क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड अप्रेंटिस है तो आईटीआई तो होना ही चाहिए, तभी तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज आप समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सारी जानकारी आपको देंगे कि क्या क्या इसमें देने वाला है, ठीक है। इसमें पोस्ट कितने दिए गए हैं, तो टोटल इसमें पोस्ट देखेंगे तो 275 पोस्ट दिया गया है। इसमें ये सभी आपके ट्रेड्स रहने वाले हैं। जैसे देखेंगे मैकेनिकल डीजल्स के लिए बात करें, मैकेनिस्ट के लिए, और मैकेनिक की सेंट्रल एसी प्लांट और इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेजिंग एयर कंडीशनर, मतलब इन सभी में ट्रेड में जो भी है। उसके बाद फाउंड्री मेंस के लिए, फीडर के लिए, पाइप फीडर के लिए, मैकेनिक मशीन टूल के लिए, मेंटेनेंस जो होते हैं उनके लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी दिया गया है, मतलब सभी में, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक के लिए भी दिया गया है। इसमें से जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे, जिस भी ट्रेड से जो आते हैं उसमें जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें जनरल के लिए अगर बात करेंगे तो 143 दिया गया है। उसके बाद ओबीसी के लिए 75 पोस्ट और एससी के लिए 39 पोस्ट दिया गया है और एसटी के लिए 18 पोस्ट, और पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी 8 पोस्ट अलग से दे दिया गया है। इन चीजों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए, तो क्लियर आप समझ लीजिए दोस्तों कि पहले जो भी कैंडिडेट 10th किए हुए तो वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों आईटीआई आपका होना चाहिए, तभी इसमें फॉर्म भर पाइएगा। ये आपको रिपीट फिर से कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए, एजुकेशन में एसएससी या मैट्रिक या स्टैंडर्ड 10th आप पास हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें कि आपको क्लियर बता दें दोस्तों कि 50% कम से कम मार्क्स आपको 10th में होना चाहिए, या 10th के समकक्ष कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आईटीआई आपका होना चाहिए, एनसीबीटी से है तो भी चलेगा, एससीबीटी से है तो भी चलेगा। इसमें कम से कम 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये चीज समझ गए हैं। रिमार्क में भी दे दिया गया है, मतलब मैट्रिकुलेशन और आईटीआई होना चाहिए, लेकिन विदाउट मार्क्स आपका जैसे आईटीआई किए हुए या फिर 10th किए हुए हैं तो उसमें आपका मार्क्स दिखना चाहिए, तो मतलब आपका परसेंटेज कितना है वो सभी दिखने चाहिए, ठीक है, तभी मान्य होगा। ये चीज बता दिया गया इसमें। उसके बाद एज की बात कर लें तो दोस्तों देखिए, हाईएस्ट एज की बात इसमें नहीं की गई और हाईएस्ट एज में इसमें कोई चर्चा नहीं है। कम से कम आपका 14 वर्ष है तो सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, हाईएस्ट का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये चीज नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए, बॉर्न ऑन या बिफोर 2 मई 2011, मतलब 2 मई 2011 को जिनका जन्म है वो, या फिर उससे पहले जिन भी कैंडिडेट्स का जन्म हुआ हो वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज बता दिया गया है। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो स्टाइपेंड के लिए जो कैंडिडेट आईटीआई सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं, 1 साल का किए हुए उनको 7700 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर, इस अप्रेंटिस के अंदर।
उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जो 2 साल का IITI किए हुए हैं उनके लिए 8,050 रुपया आपका स्टाइपेंड रहने वाला है। ये चीज समझ गए हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है और यहीं से आपको समझना है, क्योंकि आपको बताए थे कि दोस्तों ऑनलाइन तो करना ही होगा और आपको ऑफलाइन भी भेजना होगा, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस को समझिएगा। सबसे पहला देख लीजिए, प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में आपका अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीड्यूर होगा, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, कैंडिडेट्स हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन ऑनलाइन पोर्टल एट www.apprenticeshipindia.gov.in पे। मतलब दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसके वेबसाइट पे चले जाना है और www.apprenticeshipindia.gov.in पे जाके आपको खुद का रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उससे पहले आप समझ लीजिए, रजिस्टर करने से पहले आप डेट ऑफ बर्थ जो है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से या फिर जो आप सर्टिफिकेट इसमें लगाएंगे उससे और आधार कार्ड से आपका सेम होना चाहिए। उन चीजों को ध्यान से देख लेना है, गलत आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस चीजों को देख कर रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके वेबसाइट पर जाएंगे, ओपन करेंगे। ये वेबसाइट खोलने के बाद क्लिक ऑन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर आप कर लेंगे, सारी जानकारी को फुलफिल कर देंगे, क्या क्या आपका बेसिक डिटेल है, ठीक है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल आईडी आप अपना खुद का दीजिएगा जिससे पे आपको मैसेज आएगा। और अभी रजिस्टर करेंगे तो मतलब उसमें आपको आईडी पासवर्ड भी मिलेगा। तो ये आपको ओरिजिनल देना है, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर भी आता है तो इसी पे आपको दिया जाएगा। मोबाइल नंबर आपका क्या है, ये सभी चीजों को करेक्टली इसमें भर देना है। इसमें जैसे सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेन, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सभी चीजों को दे देना है। ये सभी देने के बाद आपको सारी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले इन सभी को अपलोड कर देना है। 100% आप प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही 100% कंप्लीट होगा प्रोफाइल, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, आफ्टर अप्लाइंग फॉर ट्रेड टेक प्रिंट आउट कंप्लीट प्रोफाइल। मतलब दोस्तों जैसे ही ये सभी चीज कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट प्रोफाइल जैसे होगा तो उसमें लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद इस चीजों को ध्यान में रखना है और इस चीजों को साथ में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। जैसे ये सभी फॉर्म को भरे हैं तो वो तो प्रिंट आप साथ में रखेंगे। उसके बाद आपको ये दोनों प्रिंट कर लेना है। ये दोनों कहां से देखेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसका हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जाना चाहते तो इसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पे आपको ये दिया हुआ है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों को आपको प्रिंट कर लेना है। इसमें सारी जानकारी आपको देना है, जैसे हॉल टिकट नंबर आपको अगर मिल जाता है, मतलब फॉर्म भरते हैं उसमें आपको सारी जानकारी जैसे प्रिंट करते हैं तो उसमें दे दिया गया है तो इसमें भर दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, डेजिग्नेशन ट्रेड किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका मतलब नाम क्या है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है और पर्सनल डिटेल आपका क्या है, वो सभी चीज इसमें लिख देंगे। और यहाँ पे आपको एक फोटो दे देना है, 3 मंथ रिसेंट का फोटो होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका गार्जियन का नाम दे देना है, आपका पता क्या है वो सभी, जैसे आपका हाउस नंबर क्या है, विलेज क्या है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सभी चीज भर देंगे। नीचे आएंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे होगा, आधार नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सभी चीजों को भर देना है। लेफ्ट हैंड इंप्रेशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर वगैरह कर देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद एक पेज आपका ये आएगा, ठीक है। ये इसमें भी आपको जो चीज इसमें आप क्वालिफाई करते हैं वो सभी को यस नो आपको कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद ये पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन जो आप इससे एलिजिबल होंगे वो सभी चीजों को इसमें दे देना है। और इसमें आपको सिग्नेचर ऑफ मेंबर, सिग्नेचर ऑफ बोर्ड, ये सभी आपको छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सभी कंप्लीट करने के बाद आपको करना क्या है, एक प्रिंट जो किए थे वो होना चाहिए और ये दोनों, इन दोनों को एक लिफाफा में पैक करके आपको डाक विभाग में दे देना है। और भेजना कहां पे है तो DAS पे, ठीक है। अब DAS क्या है, मतलब यहाँ देख लीजिए तो नवल डॉक यार्ड अप्रेंटिस स्कूल, इसके पते पे आपको भेज देना है, ठीक है। इसके पते पे भेज देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका क्वालिफाई वहां पे हो जाता है। ये सभी कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर समझ लीजिए कि वो सभी करने के बाद सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा। शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जाम, मतलब रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किस तरह से किया जाएगा तो ध्यान से देख लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इशू ऑफ हॉल टिकट वुड बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर इन SSC मैट्रिकुलेशन एंड ITI। मतलब दोस्तों इसमें जो आपका मैट्रिक बनाया जाएगा कि एग्जाम में जिन बच्चे को बुलाया जाएगा उनको देखा जाएगा कि मैट्रिक में आपका मार्क्स कितना है, उसके अनुसार उसके साथ ही ITI में यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इन ए रेशियो 70 और 30। मतलब दोस्तों आपका जो अगर 100 पे बनाया जाएगा मेरिट तो इसमें 70% आपका 10th से लिया जाएगा, ठीक है।
10 से मार्क्स देखा जाएगा। उसके बाद 30% जो है दोस्तों इसमें ITI का मार्क्स आपको देखा जाएगा। इन दोनों को मिला के आपका मेरिट मिला जाएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका इसमें देख लीजिए रिटन एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। OMR बेस्ड आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें 75 क्वेश्चन आपका टोटल रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों टोटल 75 क्वेश्चन आपका होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहने वाला है, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन होगा और जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए हैं। इसमें आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन सारा रहने वाला है। और एक चीज इसमें अच्छा है कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है। 75 क्वेश्चन होगा और इसमें टोटल आपको 1 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा, 1 आवर इसमें टाइमिंग भी दे दिया गया है, ठीक है। तो 1 घंटा में आपको ये सभी चीज एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में उतने ही कैंडिडेट्स को बुलाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1/2 रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट है तो 2 ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे सबसे पहला आपका हो गया दोस्तों, मतलब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें लगाएंगे वो हो गया। और उसके बाद ITI मार्कशीट आपका होना चाहिए, ये चीज मतलब मैंडेटरी है, देना ही होगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे अनिवार्य नहीं है लेकिन आपको साथ में रखना है, हो सकता है मांगा गया तो आपको देना पड़ जाएगा। PWD से आप फॉर्म भरे हैं तो PWD सर्टिफिकेट लगा देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाना है। NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है तो आप लगा दीजिएगा। और स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आपको लगा देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जैसे ही आप सभी चीजों को कंप्लीट करेंगे आपका एक मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका सारा प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, उसका जवाब हम जल्दी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।